वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या। आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1950 से लेकर 1990 तक। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट था वो मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो उसकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये स्कीम रखी गई, जिसे द इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी दैट हैज़ गॉन थ्रू द मेजर चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्स एंड लेबर फोर्सेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया था उसने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पे कैपिटल का भी रोल होता है और सोसाइटी का भी। कंबाइनिंग द फ्यूचर ऑफ बोथ कैपिटल एंड सोसाइटी। गोल्स ऑफ इंडियाज प्लान इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की गई तो उसके क्या गोल्स थे। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ हो सके। फोकस्ड ऑन बूस्टिंग नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम टू एलिवेट लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। दिस इंक्लूडेड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे था कि जो कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, जो नेशनल इनकम है, वहाँ का ग्रोथ हुई, जिस वजह से जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना चाहिए। और एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, इन सबको भी इंक्लूड किया गया था ताकि इन सबका भी डेवलपमेंट हो जाए। फिर है मॉडर्नाइजेशन, embrace new technologies for increased productivity and fosters social change like gender equality, aiming for a progressive society। यहाँ पे था कि जो उस टाइम पे ना मॉडर्न ऐसे ज़माना सा आ जाए और इंडियन इकोनॉमी में, जैसे यहाँ पे जो जेंडर है वहाँ पे इक्वालिटी हो, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर है इक्विटी, strive to minimize disparities in income, wealth, ensuring the benefits of development reaching all segments of society, not just a privileged few। मतलब यहाँ पे भी इक्विटी की बात की गई है और यहाँ पे जो मेन एम है वो है डेवलपमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसका बेनिफिट हो सके, उसके लिए इक्विटी भी गोल्स था। फिर यहाँ पे है एग्रीकल्चर शिफ्ट, लैंड रिफॉर्म एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था क्योंकि वहाँ से इकोनॉमी की थोड़ी ग्रोथ होती थी, लेकिन यहाँ पे उसको रिफॉर्म किया गया, मतलब जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको हटा दिया गया और कहा कि जो जिसका फील्ड है वो वहीं पे खेती बाड़ी करेगा। जैसे लैंड रिफॉर्म किया गया, तब जो लैंड होता था वो ज़मींदारी के थ्रू चलता था, तो उसको ख़त्म करने की बात की गई है कि इनिशिएटिव लाइक द एवोल्यूशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। यहाँ पे मनी लेंडर का पूरा सिस्टम होता था। एंड टेंडेंसी रिफॉर्म, मतलब यहाँ पे जो किराए पर जो ज़मीन थी उसको रिफॉर्म करने की बात की गई। एम टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड, एम्पावर फार्मर्स, लीडिंग टू मोर इक्विटेबल लैंड ओनरशिप। और यहाँ पे जो लैंड है, एम्पावर फार्मर्स हैं, उनको रिफॉर्म करने की बात की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन जो खेती से रिलेटेड होता है वो इसमें होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है सीड्स का, इन सब का। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1960, मतलब 1960, 1961, 1962 ऐसा वाला टाइम पीरियड है, और इसका एग्जैक्ट है 1965। इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, ड्रास्टिकली इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली व्हीट एंड राइस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। यहाँ पे जो इंडस्ट्री की पॉलिसी थी उसके बारे में बात की गई है। जैसा पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, IPR 1956,
यहाँ पे पहला तो इकोनॉमी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी इसको अडॉप्ट किया गया, ब्लेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रोल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू फोस्टर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ब्लेंड कर दिया गया ताकि वहाँ की ग्रोथ हो सके। सेकेंड है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अगर बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, तो डिवाइडेड है एक तरह से। इंडस्ट्रीज वर कैटेगराइज कर देते हैं इनटू शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री को बांट दिया गया, पहले पब्लिक में, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में और प्राइवेट में, गाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रोल। फिर प्रमोशन ऑफ SSIS, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी प्रमोशन किया गया उन इंडस्ट्रीज को भी। वर चैम्पियन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद प्रोडक्ट रिजर्वेशन, टैक्स बेनिफिट एंड ईजी फॉर क्रेडिट। ट्रेड एंड प्लानिंग, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है ट्रेड, जहाँ पे मार्केटिंग होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रेड पॉलिसी आई थी जो इम्पोर्ट होती थी। इम्पोर्ट मीनिंग अगर किसी अलग कंट्री से इंडिया में कुछ आ रहा है यानी कि वो इम्पोर्ट हो रहा है, और जब इम्पोर्ट होता है यानी कि हमें मनी देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक है वो मतलब घट रही है, तो उसके बारे में बात की गई है। इंडिया अडॉप्टेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ISI। मतलब यहाँ पे था कि जो टैरिफ्स है, जो रोक टोक होती है वो हाई कर दी गई, और इम्पोर्टेड गुड्स, जो गुड्स आते थे, स्ट्रिक्ट लिमिटिंग इम्पोर्ट वॉल्यूम्स, जो सामान इम्पोर्ट होता था वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए गए। फिर प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर रोल और प्लानिंग की गई। द पब्लिक सेक्टर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल विद द प्लानिंग कमीशन फॉर्म 1950। यहाँ पे जो प्लानिंग की गई थी वो 1950 में की गई थी। फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान्स, ये 5 ईयर प्लान्स हैं। इसमें क्या होता है, जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने की बात की गई, डेवलपमेंट हो जाए, ये कुछ प्लान्स थे। डेवलपिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर, रेलवेज, एस्टेब्लिशिंग बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। की अचीवमेंट ऑफ द ईयर 1950 टू 1990। फिर यहाँ पे अचीवमेंट्स भी होने लगी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1950 टू 1990। पहला है फूड सेल्फ सफिशिएंसी। थ्रू पॉलिसीज लाइक द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया अचीव्ड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स टुवर्ड्स सेल्फ reliance in food grain production, reducing the dependence on imports। फिर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गई। सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट वर मेड इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंक्लूडिंग रोड्स, रेलवेज एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी। फिर है इंडस्ट्रियल बेसिस डेवलपमेंट। अ फाउंडेशनल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर emerged with the establishment of key industries in both the public sector and प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे जो दो सेक्टर थे उनको मर्ज कर दिया गया, emerged, फॉर्मिंग द कोर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। नेशनल इनकम ग्रोथ, जो नेशनल इनकम ग्रोथ होती है वो कंट्री से रिलेटेड होती है। मतलब कंट्री में जो ग्रोथ हो रही है वो है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब नेशनल इनकम ग्रोथ। The period increased the national income and reflecting overall economic expansion and development। Challenges, gaps in development। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर स्टार्टिंग में जब कोई इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता है, मतलब पहले तो थोड़ा तो दिक्कत आई होगी, तो वो था कुछ पुअर, जैसे मैनी एरियाज स्टिल लैक कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, लैक था इन इलेक्ट्रिसिटी, रिलायबल वाटर सप्लाई एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, हैम्परिंग बोथ डेली लाइफ एंड बिजनेस ऑपरेशंस, दिस सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी।
मतलब यहाँ पे वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, जो स्टार्टिंग में जो पुअर प्रॉब्लम आती है वो भी आई। और इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक फर्म्स को चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, तो स्टार्टिंग में वो भी प्रॉब्लम्स आई। फिर है लो हेल्थ केयर एक्सेस टू क्वालिटी हॉस्पिटल्स, जो स्टार्टिंग में जो क्वालिटी थी, अब स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे कुछ ये प्रॉब्लम्स भी आई। क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स रिमेन्स लिमिटेड फॉर अ large segment of the population, with rural healthcare facilities being particular undevelopment and underserviced. So आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।